स्वागत है आपका स्पोर्ट्स स्टार पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आकाश मधवाल की। जी हां, मुंबई का एक ऐसा राइजिंग स्टार जिसने आप कह सकते हैं जसप्रीत बुमराह, जोफ्रा आर्चर की एब्सेंस में मुंबई की बॉलिंग को एक आप कह सकते हैं इतना स्ट्रेंथन करा कि भाई उनकी टीम ने धमाल मचा दिया और आप कह सकते हैं क्वालिफायर में या आप कह सकते हैं टूर्नामेंट में आगे पहुंचाने में एक बहुत बड़ा रोल वहां पर प्ले करा। और अब सब जानना चाहते हैं कि भाई आकाश मधवाल है कौन और उनकी कहानी क्या है। देखिए, आकाश मधवाल की अगर आपको बात बताएं, सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट आपके सामने रख देते हैं कि 29 साल की उनकी अभी उम्र है, लेकिन 25 साल की उम्र तक उन्होंने लेदर बॉल या आप कह सकते हैं हार्ड बॉल से क्रिकेट खेला ही नहीं था। उससे पहले वो केवल टेनिस क्रिकेट खेलते थे। उत्तराखंड के रुड़की के रहने वाले हैं आकाश, और वहां से उनको आप कह सकते हैं उनका जो पैशन डेवलप हुआ टेनिस क्रिकेट की तरफ से। उन्होंने हमने कहा कि भाई जूनियर डेज से अगर आप बात करें, टेनिस बॉल क्रिकेट से वो खेला करते थे और फिर बाद में आप कह सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, उसके बाद वो नौकरी करता है, लेकिन उसको सेंस होता है कि यार मुझे अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसी वजह से वो फिर हार्ड बॉल क्रिकेट की तरफ जाते हैं। एंड जैसे कि हम देखते हैं, क्लीशे है, रेस्ट इज हिस्ट्री। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग्स अगर हम बात करें, उसकी भी सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का एक आप कह सकते हैं स्पिरिट बन के उभरा है। जोफ्रा आर्चर उस टीम में नहीं है। जोफ्रा आर्चर के अलावा अगर हम बात करें, जसप्रीत बुमराह उस टीम में नहीं है। भाई उनकी एब्सेंस में ये खिलाड़ी दमखम से आप कह रहे हैं कि यॉर्कर्स नेल कर रहा है। वो सारी खूबियां हैं जो उसको एक क्वालिटी डेथ बॉलिंग ऑप्शन आगे तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन जो मैच्योरिटी उसने इतनी बड़ी लीग में दिखाई है वो काबिल तारीफ है। अगर हम बात करें इनके इनिशियल डेज की, जब ये 24 साल के थे, 25 साल के थे, ये अपने कोच के पास इनको इनके फ्रेंड लेके जाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं अवतार सिंह जी, जो कि ऋषभ पंत के भी चाइल्डहुड कोच थे। तो उन्होंने उनकी एबिलिटीज को पहले ही पहचान लिया कि भाई इसके अंदर वो एबिलिटी है यॉर्कर्स नेल करना। जब से इसने टेनिस बॉल से जो जो स्किल्स इसने सीखी हैं, वो ये रेड बॉल क्रिकेट में भी एग्जीक्यूट कर सकता है और बड़ी सक्सेस अचीव कर सकता है। 2019-2020 सीजन, डोमेस्टिक सीजन से पहले अगर आप बात करें, उत्तराखंड के वहां एसोसिएटेड थे, वहां पर एक आप कह सकते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के लेजेंड और इंडियन क्रिकेट में भी बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन रखने वाले वसीम जाफर साहब, उन्होंने भी इनके टैलेंट को पहचाना और जो आप कह सकते हैं इनकी जो स्किडी एक लेंथ से वो ऑपरेट करते हैं और बॉल अंदर आता है बड़ा शार्पली, और जो इनकी यॉर्कर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बहुत ज्यादा इंप्रेस थे इनकी बॉलिंग से। और उन्होंने भी ये कह दिया था कि भाई इस बंदे में वो बात है, ये आगे जाके कुछ कर सकता है, बढ़िया नाम कमा सकता है। और जो कि देखिए, अब मान के चलते हैं कि 25 साल की एज तक तो आप देखते हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स होते हैं कि जो बहुत ज्यादा समय दे चुके होते हैं क्रिकेट को। आप देखिए जूनियर लेवल से कि आपको क्रिकेट खेलना होता है इंडिया में, जब कॉम्पिटिशन, जब इतना हाई लेवल का कॉम्पिटिशन होता है, वहां पर अपनी पहचान बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने डिले कर दिया, अगर आपने जूनियर लेवल 16, 19, 23 अगर आपने ये लेवल्स क्रिकेट नहीं खेली है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बात आती है मुंबई इंडियंस की। भाई मुंबई इंडियंस स्काउट ही इस तरीके से करता है कि भाई उन टैलेंट्स को पहचानता है जो वो समझते हैं, जो वो परखते हैं कि भाई ये खिलाड़ी वो है जो आगे कंट्रीब्यूट कर सकता है या आगे हमारी टीम को बहुत ज्यादा, या आप कह सकते हैं अपनी पहचान बना सकता है अपनी जबरदस्त स्किल्स के साथ। अगर हमने बात करिए, देखिए अभी रिसेंट टाइम्स में बड़ा ही ये बवाल सा मचा है। कोई कह रहा है कि यार मुंबई इंडियंस वहां पर चैंपियन खिलाड़ी लाती है। थोड़ा सा बवाल ऐसे भी, बवाल इन सेंस की हार्दिक पांडे की एक स्टेटमेंट आती है जो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कॉन्ट्रास्ट थी, जो रोहित शर्मा ने कहा है। हार्दिक पांडे का कहना है कि भाई चैंपियन खिलाड़ी वहां पर मुंबई असेंबल करती है, एक यूनिट बनाती है जो आपको ट्रॉफी जिताती है, सक्सेस अचीव करती है। रोहित शर्मा ने उसके बाद आप कह सकते हैं एक, आप कह सकते हैं एक हेल्दी, आप कह सकते हैं हंसी मजाक से वे में उन्होंने कहा कि भाई जब ये खिलाड़ी ही हम जो स्काउट करते हैं वो हमें उन खिलाड़ियों को बनाते हैं। हार्दिक भी वैसे ही बने और बुमराह भी वैसे ही बने जो आप आगे आने वाले सालों में कहोगे कि वहां पर जी वधेरा हो गए, तिलक हो गए, और इवन अब आकाश मधवाल, इनको भी दुनिया कहेगी यार मुंबई तो स्टार खिलाड़ी लेके जीत जाती है। लेकिन उन स्टार खिलाड़ी को बनाया जाता है। आकाश मधवाल का नाम आपने कितना सुना होगा, हम आपको बताते हैं। देखिए अक्रॉस फॉर्मेट्स की अगर आप बात करें, डोमेस्टिक सीजन में उत्तराखंड की तरफ से खेलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हाईलाइटेड परफॉर्मेंस नहीं कि आप कहें कि यार क्या एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, इस बेसिस पर मुंबई ने इस खिलाड़ी को बैक करा है। नहीं, वो टैलेंट को पहचानते हैं, स्काउट करते हैं और ये सेंस करते हैं कि भाई T20 क्रिकेट के लिए ये खिलाड़ी वहां पर फिट होगा। वधेरा की आपने बात करी, उसके अलावा आपने तिलक की बात करी, और आप आकाश मधवाल की बात कर रहे हैं। ये पिछले सीजन से ही है इस टीम के साथ। मुंबई की तरफ से अगर हम बात कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव को इंजरी होती है, फोर आर्म इंजरी, तब वहां पर उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे आते हैं। लेकिन मुंबई इस खिलाड़ी के साथ जल्दबाजी नहीं करती है, वेट करती है, सेंस करती है, ग्रूम करती है और इवेंचुअली अनलीश करती है इतनी बड़ी स्टेज पर। और जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हो
हो भाई, 7 मुकाबले आईपीएल में, वहां पर 13 विकेटें हैं। इकोनॉमी भी आप देख रहे हो काफी 7-8 के बीच है, बहुत अच्छी इकोनॉमी पर ऑपरेट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी विकेटें ले रहे हैं। डेथ में बेस्ट फिनिशर्स के अगेंस्ट आप हेनरिक क्लासन की बात कर लीजिए, ब्रूक के अगेंस्ट उन्होंने यॉर्कर नेल करी। आपको सेंस होता है कि भाई ये वो स्पेशल टैलेंट है जिसपे काम बहुत ज्यादा किया गया है। तो वो चैंपियन था नहीं, उसको चैंपियन बनाने की जो प्रोग्रेस होती है वो मुंबई इंडियंस में होती है, जो आप कहते हैं लैक करती है फ्रेंचाइजी जैसे आरसीबी। अब आपको बता दें कि भाई आरसीबी का क्या कनेक्शन है आकाश मधवाल के साथ। आकाश मधवाल 2021 में आरसीबी के साथ वहां पर एसोसिएट हो सकते थे, उनके साथ जुड़ सकते थे वॉशिंगटन सुंदर की एज अ रिप्लेसमेंट, लेकिन वहां पर आरसीबी पिक करती है आकाशदीप को और वहां पर आकाश मधवाल जैसे खिलाड़ी को मिस आउट कर जाता है विजय। वहां पर आरसीबी को आप कह सकते हैं आरसीबी उनसे चूक जाती है अब जो परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। लेकिन वही मुंबई की बात होती है कि ये उन चैंपियंस को बनाता है, पहले भाई परखता है कि हां इनमें वो टैलेंट है, फिर आप देखते हैं बड़ी स्टेजेस पर देखिए बड़े बड़े बॉलर्स के हाथ पैर फूल जाते हैं जब एलिमिनेटर या आप कह सकते हैं आईपीएल जैसी बड़ी लीग के आखिरी कुछ मुकाबले हो, क्रंच मुकाबले हो, मस्ट विन मुकाबले हो। लेकिन आप जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं एसआरएच के वर्सेस 4 विकेटें, और फिर हमने बात करी एलएसजी के वर्सेस एलिमिनेटर में जो आपके लिए मस्ट विन गेम है, वहां पर 5 रन देकर 5 विकेटें। ये स्पेल्स आ रहे हैं आकाश मधवाल से, जिनके बारे में आप कह सकते हैं कि भाई पिछले साल तक तो या इस साल की शुरुआत तक तो इतना कुछ लोगों को पता नहीं था। तो ये कहना तो भाई बिल्कुल गलत होगा कि मुंबई केवल चैंपियन से ही जीतती है, बल्कि ये कहना बिल्कुल सही होगा कि मुंबई चैंपियंस बनाती है, जैसे उन्होंने तिलक, जैसे उन्होंने पहले के समय बुमराह, वहां पर हम बात कर रहे हैं इवन आप राहुल चहर की बात कर लीजिए, मार्कंडे का आपने सीजन देखा है, ईशान को आपने ग्रूम होते हुए देखा है इस फ्रेंचाइजी से। और अलग आप बात कर रहे हो कि भाई जो अनसंग हीरोज होते हैं या जिनके बारे में उतनी बात नहीं होती, वैसे भी बहुत सारे खिलाड़ी मुंबई से हमने चैंपियंस बनते हुए देखे हैं और चैंपियन परफॉर्मेंसेस करते हुए देखे हैं। तो वही बात आप कहोगे कि भाई ये भी खूबी हर किसी फ्रेंचाइजी में नहीं होती, और इसके लिए आपको मुंबई इंडियंस को अप्रिशिएट करना होगा। जो दुनिया हेट करे वो हेट करे भाई, लेकिन आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि मुंबई जबरदस्त खिलाड़ियों को आप कह सकते हैं उन्हें राइजिंग स्टार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका वहां पर प्ले कर रही है। और आकाश मधवाल की भी ऐसी स्टोरी है भाई, रुड़की में जो लड़का आप कह सकते हैं 24 साल की उम्र तक बस अपना पैशन फॉलो कर रहा था, नौकरी करता था कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हैं कंपनी में, वहां पर नौकरी करते हैं, लेकिन 9 to 5 वही वाली जॉब, लेकिन जब भी समय मिलता, जब भी अपने लिए समय निकालते, भाई उनका जो पैशन है क्रिकेट उनके साथ रहता, टेनिस बॉल शौकिया तौर पर टेनिस बॉल से खेलते वो वहां पर। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी आप कह सकते हैं क्रिकेट लीग, और उसकी भी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के लिए वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें भी आप जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को वहां पर आप उनकी कमी महसूस नहीं होने दे रहे। तो ये है भाई मुंबई का आप कह सकते हैं टैलेंट स्काउट, और इसीलिए आप दाद देते हो मुंबई की भी, और ऐसे स्टार्स को जो आकाश मधवाल सामने उभर कर आए हैं जिनकी आप दाद देते हो और रिस्पेक्ट करते हो। और सही मायने में इंडियन प्रीमियर लीग का ही मतलब यह है जहां इंडिया के ऐसे टैलेंट्स उभर कर सामने आते हैं जिनके बारे में आपने पहले सुना नहीं होता, और वो आपके सामने ही अपने जज्बे के साथ स्टार बनकर उभर के सामने आते हैं। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।